अभी तक हमने किरातार्जुनीयम के 28 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। अब आज हम 29वें श्लोक को पढ़ेंगे और उसका अर्थ और व्याख्या देखेंगे। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि द्रौपदी कह रही है कि मेरे मन में जो व्यथा उत्पन्न हुई है वो आपको मुझे कहने के लिए बाध्य कर रही है। उससे मैं परेशान हूँ व्यथा के कारण से। तो मैं आपको ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप युद्ध के लिए तत्पर हो जाइए, क्योंकि वैसे तो आप जैसे युद्ध प्रेमियों को किसी के द्वारा भी उपदेश नहीं दिए जाने चाहिए और स्त्री के द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरे अंदर जो व्यथा उत्पन्न हुई है, जो कष्ट मुझे प्राप्त हुआ है, वह दुख मुझे ये कहने के लिए प्रेरित कर रहा है कि आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। तो अब देखिए ये 29वां श्लोक आप कि अखंड माखंडल तुल्य धाम भीश्चिरम धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वया आत्महस्तेन मही मदच्युता मतंगजेन स्रग्यव अपवर्जिता। तो इसमें कहा गया है कि आपने अपने राज्य को कैसे छोड़ दिया है। इसका अन्वय देखिए कि आखंडल तुल्य धाम भी स्ववंशजैः भूपतिभिः अखंडम चिरम धृतामहि त्वया मदच्युता मतंगजेन स्रक एव आत्महस्तेन अपवर्जिता। तो अर्थ देखो बच्चों इसका कि आखंडल तुल्य धाम भी, जो इंद्र है उसके समान तुल्य, उसके समान जो तेज वाला है, ऐसा स्ववंशजी जो अपने पूर्वजों के द्वारा भूपति भी, जो राजा थे पूर्वज, उन भूपतियों राजाओं के द्वारा अखंड अविच्छिन्न रूप से अर्थात लगातार ही चिरम लंबे समय तक धृता जिसको धारण किया गया था, ऐसी वह महिम पृथ्वी को त्वया तुम्हारे द्वारा मदच्युता मद को बहाने वाले मतंगजेन हाथी के द्वारा सृग एव माला के समान आत्महस्तेन अपवर्जिता अपने हाथों से छोड़ दिया गया है। तो जिस प्रकार उदाहरण दिया गया है इसमें हाथी को माला, जैसे हाथी ने माला को त्याग दिया हो, उसी प्रकार से आपने इस जो चिरकाल तक आपके पूर्वज इस पृथ्वी का उपभोग कर रहे थे, उसके नायक बने हुए थे, उसको आपके द्वारा भी त्याग दिया गया है। तो फिर से एक बार अर्थ देख लो बच्चों। आखंडल तुल्य धाम भी, इंद्र के समान तेजस्वी स्ववंशजै भूपति भी, और अपने जो पूर्वज राजा हैं उनके द्वारा अखंडम, जो लगातार जहाँ कहीं भी खंडित नहीं हुआ हो, अर्थात अविच्छिन्न रूप से चिरम धृता जिसको चिरकाल तक धारण किया गया था इस पृथ्वी को, ऐसी महिम, ऐसी इस पृथ्वी को त्वया तुम्हारे द्वारा हे युधिष्ठिर उस प्रकार से त्याग दिया गया है जैसे मदच्युता मतंगजेन, जो मद को बहाने वाले हाथी के द्वारा जैसे सृग एव माला को त्याग दिया जाता है, उसी प्रकार से आत्महस्तेन अपने हाथों में आई हुई इस पृथ्वी को या उसका स्वामी होने को आपने अपवर्जिता छोड़ दिया या त्याग दिया है। तो देखो इसकी व्याख्या बच्चों, क्या कहना चाह रही है द्रौपदी। वो कह रही है कि युधिष्ठिर तुमने क्या किया है, अपने विषय में उसको उपालंब दे रही है कि संपूर्ण राज्य भूमि का इंद्र के समान प्रभावशाली हमारे पूर्वज राजा लोगों ने उपभोग किया था, और उस समग्र भूमि को अपने अपने हाथों से इस तरह छोड़ दिया है जिस तरह की कोई पागल मदमस्त हाथी अपने सिर पर रखी हुई सुंदर माला को अपनी सूंड से खींचकर दूर फेंक देता है। तो यहाँ पर जो सृग से उपमा की गई है, इसलिए एक तो यहाँ कहा गया है कि उपमा अलंकार है, और आखंडल तुल्य धाम भी विशेषण के प्रयोग से द्रौपदी यह कहना चाह रही है
कि हमारे पूर्वज जो थे इंद्र के समान तेजस्वी थे। उन्हें हम पर गर्व करते हुए स्वयं को भी उसके योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध करना चाहिए। यहाँ द्रौपदी ये संकेत देना चाह रही है कि लोग तो राज्य प्राप्ति के लिए कठिन से कठिन प्रयास करते हैं, लेकिन आप वंश परंपरा से प्राप्त उत्तराधिकार का भी संरक्षण करने में तत्पर नहीं रहे। मत गजेन एव यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग, जैसा मैंने आपको बताया, पूर्व में ही किया गया है। इस उपमा के द्वारा बताया गया है कि हाथी की तरह शक्तिशाली होते हुए भी आप अपनी लापरवाही से राज्य को छोड़ रहे हैं। यदि दुर्बल व्यक्ति से कोई उसका स्वत्व छीनता है तो वह असहाय व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है, तो ऐसे में उसको दोष ही नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप तो कैसे हैं, शक्ति से संपन्न हैं और आपकी उपेक्षा के कारण ही राज्य खो बैठे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। तो इस संस्कृत के श्लोक का जो हिंदी पद्य का अनुवाद है उससे साम्य है, जो कि इस प्रकार है। हिंदी का पद्य: देवराज सम जिस अर्जुन ने उत्तर कुरु सब विजय किया, करके हे नृप तुझे अकृत्रिम अतुलित धनोपहार किया। हा वही मही निज करके कर से तूने ऐसे फेंकी आज, सिर से हार फेंक देता है जैसे महामत्त गजराज। तो जैसे महामदमस्त गजराज अपने सर पर रखी हुई माला को फेंक देता है, उसी प्रकार से आपने शक्ति संपन्न होते हुए भी अपने राज्य को त्याग दिया या अपने राज्य को जुए में हार गए। तो ये सब बातें मुझे आपको ये कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अब अगला श्लोक देखिए: व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति, मायाविषु येन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विद्या न संवृत्तांगान निशिता इवे ईशवा। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं बच्चों, देखिए अन्वय: ये मायाविषु मायिन न भवन्ति, ते मूढ़धिय पराभवं व्रजन्ति, हि निशिताः इषवः असंवृत्तांगान इव शठा तथा विधान प्रविश्य घ्नन्ति। तो वो किस प्रकार से नाश कर देते हैं व्यक्ति का, ये द्रौपदी इसमें युधिष्ठिर को बता रही है। तो देखिए, ये मायाविषु, जो मायावी लोगों के साथ, जो कपटपूर्ण छलपूर्ण आचरण करते हैं, उनके साथ मायिन न भवन्ति, कपट का आचरण न भवन्ति नहीं करते हैं, ते ऐसे वे मूढ़धिय, कैसे हैं, मंद बुद्धि वाले लोग, पराभवम व्रजन्ति, पराभव को प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं, पराजय को प्राप्त करते हैं, उनकी हार ही होती है। ही निश्चय से ही, क्योंकि बताया गया है उदाहरण से कि निशिता इषवः, जो तीक्ष्ण बाण हैं वो असंवृत अंगान इव, जैसे राज्यांगों की रक्षा न करने वाले, या दूसरा अर्थ लें कि जिस प्रकार से शरीर को न ढके हुए अंगों वाले जो कवच के बिना हैं, ऐसे उनको शठा, जो धूर्त व्यक्ति हैं वो, तथा विधान प्रविश्य घ्नन्ति, उस प्रकार से प्रवेश करके विनाश कर देते हैं। अर्थात जैसे बाण हैं, वो यदि कवच नहीं पहना हुआ है तो व्यक्ति के शरीर को भेदते हुए उसे मृत्यु को प्राप्त करवा देते हैं। उसी प्रकार से वो कह रही है कि जो व्यक्ति मायाविषु, माया रखने वाले, कपटपूर्ण छलपूर्ण आचरण करने वाले व्यक्तियों के प्रति ये न मायिनः, उसी प्रकार का मायावी आचरण नहीं करते हैं, छल का आचरण नहीं करते हैं, तो व्रजन्ति ते मूढ़धिय पराभवम, वो ऐसे मूढ़धिय, जो मंद बुद्धि वाले हैं, जिनकी बुद्धि बहुत ही कम है, ऐसे वो व्यक्ति पराभवम व्रजन्ति, पराभव को प्राप्त करते हैं, पराजय को प्राप्त करते हैं।
तो इस श्लोक में ये द्रौपदी ने उन्हें कहा है कि भाई आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, वो अत्यंत ही आवश्यक है आपको अपना राज्य वापस लेने के लिए, अतः युद्ध को तत्पर हो जाइए। तो इस जो पद्य है, ये श्लोक है, इसमें द्रौपदी के कथन के द्वारा राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन किया गया है। और वो राजनीतिक सिद्धांत क्या है कि धूर्त के साथ धूर्त ही आचरण, धूर्तता से युक्त आचरण ही करना चाहिए। जो सज्जन धूर्त जनों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करते हैं वे धोखा खा जाते हैं, क्योंकि कहा है कि लोहे को लोहा ही काटता है। कुछ दुष्ट लोगों के साथ उनके जैसा व्यवहार करने से ही सज्जनों के लिए रक्षा कवच बन सकता है। ये जो कथन है, इसमें द्रौपदी की राजनीतिज्ञता प्रकट हो रही है और इसके अलावा कौरवों के द्वारा अपमानित की भावना भी इस उद्गार में झलक रही है। इस श्लोक का हिंदी में जो पद्य है उसका अनुवाद इस प्रकार है कि कपटी कुटिल मनुष्यों से जो जग में कपट न करते हैं, वे मतिमंद मूढ़ नर निश्चय पराभूत हो मरते हैं। उनमें कर प्रवेश फिर उनको शठ यूं मार गिराते हैं, कवचहीन तनु से ज्यों पैने बाण प्राण ले जाते हैं। तो जो बाण हैं पैने, वो उनकी मृत्यु का कारण बनते हैं यदि उन्होंने कवच धारण नहीं कर रखा है। तो उसी प्रकार से यदि आपने छली व्यक्ति के साथ छल का आचरण नहीं किया है, उसी प्रकार के कवच का आवरण नहीं कर रहा है, तो आप भी पराजय को प्राप्त होंगे। इसलिए हे युधिष्ठिर, द्रौपदी कहती है कि आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। तो ये 2 श्लोक आज हमने बच्चों देखे हैं, 29 और 30। अब अगली कक्षा में हम अगले श्लोक से प्रारंभ करेंगे।